हेलो एवरीवन। आज के क्लास में आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव। हिंदी में इसको आयनन विभव कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल के बेसिक जानकारी को समझने का प्रयास करेंगे और बेसिक जानकारी के लिए ले चलते हैं आपको पहले डिफिनेशन और कुछ बेसिक रूल रेगुलेशन। देखा जाए क्या होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, समझिए। ध्यान दिया जाए स्टूडेंट, किसी भी गैसेस स्टेट में स्थित एटम के आउटर ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। फिर से, किसी गैसेस स्टेट में स्थित एटम के आउटर ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। सवाल उठता है कि यहां इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी क्यों लगती है? तो इलेक्ट्रॉन निकालने में स्टूडेंट एनर्जी इसलिए लगती है क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है और आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा नजदीक होते हैं न्यूक्लियस के वो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बने होते हैं और जो ज्यादा दूरी पर होते हैं वो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बने होते हैं, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता ही लगता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी खर्च होती है उसे कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल का जनरल ट्रेंड है स्टूडेंट कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ने के साथ साथ घटता है और पीरियड में एटॉमिक साइज घटने के साथ साथ बढ़ता है। यहां हम थोड़ा सा और इसके बारे में सारा डिटेल आपको दे दे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल को किलोजूल पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में मापा जाता है। इसके बाद थोड़ा सीक्वेंशियल स्टडी का भी, सीक्वेंशियल आयनाइजेशन पोटेंशियल का भी स्टडी कर ले, आयनाइजेशन पोटेंशियल के क्रम का। जैसे एक एलिमेंट एक्स है और इससे हमने, ये गैसेस स्टेट में है स्टूडेंट, और इससे हमने एनर्जी लगाया, इसमें हमने एनर्जी लगाया और ये x प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो किसी एटम को आयन में कन्वर्ट करने में जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसे कहते हैं स्टूडेंट आयनाइजेशन पोटेंशियल। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। यही वो एनर्जी है स्टूडेंट जो किसी एटम को आयन में कन्वर्ट कर देता है। तो उस रिक्वायर्ड एनर्जी को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। और यहां हम थोड़ा सा सीक्वेंशियल आयनाइजेशन पोटेंशियल का बात कर रहे हैं। ये x था, x प्लस में कन्वर्ट हुआ। अभी भी हम रुक नहीं रहे हैं स्टूडेंट, इस मोनोपॉजिटिव गैसेस एटम से, गैसेस आयन से हम यहां इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो ये x प्लस प्लस में कन्वर्ट होगा। और ये x प्लस प्लस आयन से भी अगर हम यहां इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो ये x प्लस 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 में कन्वर्ट होगा। तो हम ये समझाना चाह रहे हैं कि इसको हम IP1 बोलते हैं, इसको IP2, इसको IP3, इसको फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसको सेकंड, इसको थर्ड। यहां इलेक्ट्रॉन किसी न्यूट्रल एटम से निकल रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन किसी मोनोपॉजिटिव आयन से निकल रहा है और यहां डाइपॉजिटिव आयन से। तो आप समझ सकते हैं कि यहां जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन पर उस सबसे कम होगा, यहां उससे अधिक और यहां उससे अधिक। अगर आप x को एल्युमिनियम के इक्विवेलेंट मान लेते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 13 होगी स्टूडेंट, तो एटॉमिक नंबर 13, तो इलेक्ट्रॉन भी 13 और प्रोटॉन भी 13। तो यहां पर 13 न्यूक्लियर चार्ज 13 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करता है और यहां 13 न्यूक्लियर चार्ज 12 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करेगा और यहां 13 न्यूक्लियर चार्ज जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन को। आप समझ सकते हैं कि यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा। न्यूक्लियर चार्ज वही का वही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो रही है, न्यूक्लियर चार्ज वही है, तो निश्चित है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने से स्टूडेंट निश्चित है कि इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। यही कारण है कि IP1 का मान IP2 से कम होता है और IP2 का मान IP3 से कम होता है। यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतना ज्यादा एनर्जी लगेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के सभी एलिमेंट में आयनाइजेशन पोटेंशियल का। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। जनरल ट्रेंड है स्टूडेंट कि लेफ्ट टू राइट जाने पर लगातार
आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान बढ़ता है क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। जैसा कि हमने बताया कि दो एलिमेंट है ए और बी, अगर एक का साइज छोटा है और एक का साइज बड़ा है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी और इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने में कम एनर्जी लगेगी। तो एटॉमिक साइज घटता है टॉप लेफ्ट टू राइट जाने पर, इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शन है टाइटेनियम, वेनेडियम में और आयरन, कोबाल्ट और निकल में। तो याद रखेंगे, विथ सम एक्सेप्शन atomic ionization potential increases when we go left to right in first transition series। अब हम बात करते हैं दो क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम इज सो हाई, आर सो हाई, यानी कॉपर और क्रोमियम के सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान काफी अधिक होता है। क्यों? सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का। तो यहां पर देखिए, कॉपर का जनरल कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडेंट आर्गन 3d10 4s1, ध्यान देंगे, और इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1। यहां फर्स्ट इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट 4s से निकलता है और सेकंड इलेक्ट्रॉन 3d से। सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आपको फुलफिल सबसेल के स्टेबिलिटी को भंग करना होगा, और यहां सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 3d5। तो यहां फुलफिल सबसेल मिल रहा है, यहां हाफ फिल सबसेल, और आप जानते हैं कि फुलफिल और हाफ फिल सबसेल काफी अधिक स्टेबल होते हैं। यही कारण है स्टूडेंट कि कॉपर और क्रोमियम का सेकंड आईपी का मान यानी IP2 का मान काफी अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि Mn के थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान सबसे अधिक होता है। क्यों? व्हाई द वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Mn इज सो हाई। तो यहां पर Mn का ध्यान देंगे कि Mn का कॉन्फ़िगरेशन होता है स्टूडेंट आर्गन 3d5 4s2। फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन तो 4s से निकलता है, लेकिन थर्ड इलेक्ट्रॉन 3d5 से, जो कि काफी मोस्ट स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए यहां इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे अधिक एनर्जी लगेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीज इज लेस देन थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। काफी मतलब थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू फर्स्ट और सेकंड से कई गुना अधिक होता है। इसका मेन रीजन है कि थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन 3d5 कॉन्फ़िगरेशन से निकाला जाए। तो ये था स्टूडेंट आयनाइजेशन पोटेंशियल का क्लास, जिसका और भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आगे बनाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जो स्टूडेंट नए हैं इस चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें।